हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष CIS में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं डेली की तरह रिवीजन करते हैं, देखते हैं आज के रिवीजन में क्या क्या है। तो गवर्नर जनरल वायसराय वही आगे कंटिन्यू हुआ है आपका। इसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन है। आज हमने 2 सब्जेक्ट कर दिया है। अब आपका डेली 2 सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मतलब 2 टॉपिक लिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी का, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी का, या इन्वायरमेंट या साइंस का, कुछ भी ले लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज की यहाँ पर टॉपिक है जो नदियाँ हैं, कौन सी नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर हम देख लेंगे। इससे ज़्यादा आपके पेपर घटना चक्र में नहीं पूछा गया है। इसके बाद आज है आपको ये मेंस का, ठीक है। ये मेंस का आपका जो पेपर है पूछा गया 2023 में, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये पूछा गया था मेंस में। तो एक मेंस का क्वेश्चन है हम कर लेते हैं। अब देखिए इसका आप सोच रहे होंगे सोर्स कहाँ से है। इसका सोर्स एक बुक है आपका, ये देखिए ये बुक यही है, ठीक है। मैं सोचा आपको थोड़ा सा बुक भी दिखा देता हूँ। ये बुक यही है, ये प्रथम संस्करण आया है अभी। किसका? दृष्टि IAS का ये प्रथम संस्करण है। इसमें क्या हुआ है, 2018 से 2023 तक पूरा पेपर इसमें सॉल्व किया गया है विथ मतलब डायग्राम के मेथड से। कई क्वेश्चन नहीं है डायग्राम के मेथड से, कि लगभग क्वेश्चन डायग्राम के भी मेथड से इसमें सॉल्व किए गए हैं। में चाहे आप पेपर 1 की बात करें, चाहे सेकेंड 2 की बात करें, 3 की बात करें या 4 की बात करें, सब कुछ आपका वहाँ पर किस फॉर्म में अच्छे मतलब अच्छे से फिल किया गया था। तो जानते हैं, इस बुक को मैं आपको एक बार रिव्यू कर दूंगा। पूरा बुक एक बार देख लीजिएगा, एक एक पेज मतलब कुछ पेजें हम दिखा देंगे किस प्रकार से हैं, ठीक है, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, हम अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे जो क्वेश्चन आंसर पेपर में आया हुआ होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया बताने में। अब देखिए चलते हैं, करते हैं सर जॉन लॉरेंस करते हैं, ठीक है। इसका PDF आप लेना होगा तो वहाँ से टेलीग्राम का लिंक नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। सर जॉन लॉरेंस के बारे में बात अगर करते हैं, ये 1864 से 69 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के रक्षक की उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्होंने ही शुरू की थी। तो टेलीग्राफ सेवा तो इस जो शुरू हुई थी समुद्री, वो इन्होंने ही शुरू की थी 1865 में, इन्हीं के कार्यकाल में। इनके समय में वर्ष 1866 और 69 में राजपूताना और उड़ीसा क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग का गठन किया गया। अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप का नीति का पालन किया गया। देखिए इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, लेकिन जो लिटन था वो आक्रामक नीति का पालन कर रहा था। लॉर्ड मेयो के, इनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या जनगणना होता है। जनगणना में यहाँ पर पूछा जाता है पहली जनगणना कब हुई, किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो 1871 में पहली जनगणना शुरू हुई थी, पहली जनगणना, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। दूसरा क्या है, इनकी हत्या कहाँ हुई थी, अंडमान और निकोबार में। ये ऐसे मतलब वायसराय थे जिनकी हत्या कहाँ कहाँ हुई थी, अंडमान और निकोबार में हुई थी। 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किए थे। 1872 में पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। देखिए कूका विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किए थे। इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किए थे, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ बुक, लॉर्ड नॉर्थ बुक, इसके उनके शासनकाल में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन हुआ था। इसी के समय वर्ष 1874 में बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। तो इतना ज़्यादा भी इनका भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका मैं खुद ही ज़्यादा बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंदन लिखा गया है, ठीक ठीक है। तो लंदन के किनारे टेम्स नदी, किस मतलब टेम्स नदी है, तो मतलब टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है, लंदन है। अब देखिए लिस्बन, टगस नदी, लिस्बन के किनारे कौन है, टगस नदी है।
अंकारा नदी अंकारा के नीचे है। नीपर, कीव ना, यूक्रेन की राजधानी जो कीव है उसके, वो किस नदी के किनारे, नीपर नदी के किनारे है। और मास्को किस नदी के किनारे, मास्कवा नदी के किनारे स्थित है। लाहौर, तो लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के। कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चटगांव कर्णफूली नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए यहाँ पर एक हनोई शहर है, हनोई रेड रिवर के किनारे स्थित है। और जो चाओ फ्राओ बैंकॉक, कई बार पूछा गया कि बैंकॉक किस नदी के, चाओ फ्राओ मेकांग कंबोडिया की नोम पे है, कंबोडिया की राजधानी नोम पे मेकांग नदी के किनारे स्थित है। यांगसी नदी के किनारे संघाई स्थित है। यांगसी, यांगत्सी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। अब देखिए हडसन न्यूयॉर्क है, पोटोमैक वाशिंगटन ठीक है। तो पोटोमैक के किनारे वाशिंगटन स्थित है और हडसन के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। गुएरे काराकस, वेनेजुएला की राजधानी काराकस गुएरे नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पराग्वे, पराग्वे नदी है एक, ठीक है, ये तो देश ही है, एक नदी भी है। और जो असुनसियान है पराग्वे की राजधानी, उसी के किनारे स्थित है, पराग्वे नदी के किनारे। अब देखिए यहाँ पर किसानसा कांगो नदी, चाहे ब्राजीवेला पूछे जी, रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राजीवेला, या किसानसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किसानसा पूछे, दोनों किस नदी के किनारे, कांगो नदी के किनारे या जायरे नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर एक पर्थ भी दिया है, पर्थ पूछा था। पर्थ, जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं ये सभी पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। आप इस चैप्टर को जाइएगा, घटना चक्र में देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्वान नदी के किनारे जो पर्थ है, या ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ये उसी के किस नदी के किनारे, स्वान नदी के किनारे। एक बार देख लेते हैं, जैसे यहाँ सत अल अरब नदी है, तो सत अल अरब नदी के किनारे बसरा शहर बसा है जो इराक का शहर है। पराग्वे अभी हम देखे हैं, असंसियान बसा है। नाइजर के किनारे है, नाइजर नदी के किनारे नियामी शहर बसा है। नाइजर के किनारे नियामी, ये देखिए यहाँ पर देखिए नियामी है, ये देखिए नियामी, ये नाइजर, यहाँ पर एक नदी बहती है, ठीक है, नाइजर एक नदी बहती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या, उसी के किनारे एक क्या है, नियामी बसा है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया डेन्यूब, डेन्यूब नदी के किनारे वियना ऑस्ट्रिया बचा है, तो डेन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है, ये बसा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है, तो सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। पराग्वे नदी के किनारे आसेंसियान, चाओ फ्राओ या मेनाम नदी बैंकॉक बसा है, चाओ फ्राओ बैंकॉक। जायरे कांगो किसानसा या ब्राजीविले, चाहे ब्राजीविले पूछे चाहे किसानसा पूछे, दोनों जायरे या कांगो नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए नील नदी, नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा है, सूडान की राजधानी खार्तूम। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। सिप्री नदी के किनारे बर्लिन बसा है। पोटोमैक के किनारे वाशिंगटन डीसी बसा है, पोटोमैक। मेजरनेंस मैड्रिड स्पेन, ये मेजरनेंस जो नदी है मैड्रिड स्पेन, इसी के किनारे। टाइबर रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइबर किस नदी के किनारे बसा है, रोम नदी के किनारे। राइन नदी किसके, वान जर्मनी में स्थित है। और नील नदी के किनारे काहिरा बसा है, तो ठीक है, नील नदी के, राइन नदी वान जर्मनी में, नील नदी के किनारे काहिरा बसा है, मिस्र की राजधानी काहिरा या कायरो। लाल नदी हनोई, तो लाल नदी या हनोई यहाँ पड़े हैं, ये देखिए लाल नदी, ये रेड रिवर हनोई यहाँ, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए खार्तूम दिखाया हूँ यहाँ पर, ये देखो जैसे ये आपका, ये यहाँ से ये जाता है आपका नील नदी, इधर से ये वाइट जाता है, तो इधर से नील जाती है, तो फिर नाइल रिवर हो जाती है। अब देखिए खार्तूम इसी के किनारे बसा है। कायरो भी देखिए, ठीक है, तो कायरो और खार्तूम किसी के किनारे बसा है, ये नाइल नदी के किनारे बसा है। अब देखिए यहाँ पर इरावदी नदी यंगून, ठीक है, रंगून यंगून, वही यंगून रंगून यहाँ पे देखिए म्यांमार, तो यहाँ पर यहीं पर
यंगून जो है, जो यंगून, ये यंगून बहुत बड़ा शहर है म्यांमार का। तो यंगून जो ये शहर है, इसी के किनारे, ये साल नदी के किनारे, इरावदी नदी के किनारे बसा है। इरावदी के किनारे यंगून। मेकांग नदी के किनारे कौन सा बसा है? मेकांग नदी के किनारे नोम पे है। तो मेकांग नदी नोम पे, कंबोडिया। तो मेकांग नदी के किनारे नोम पे, कंबोडिया बसा है। अब देखिए पेपर देख लेते हैं। इस पेपर को आप देखिए। आगरा के स्मारकों की वास्तुकला की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको करने का ये मतलब होगा, तो किस प्रकार से आंसर आपको लिखा जाएगा, मतलब कितना, ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर कि किसी एक विषय में आप पूरा लिख दीजिए। सबको थोड़ा थोड़ा सा दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो जैसे आपको मान लीजिए ये ताजमहल के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उस ताजमहल के बारे में तो आप उस मतलब लाइन लेंथ से हट जाएंगे। अभी देखिए इस, आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ किसी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा हम आप वहाँ पर जोर नहीं दे सकते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक बार ये भी लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए, ये कहीं किसी सोर्स से, दृष्टि आईएएस की जो बुक होती है वहाँ से लिया गया है, जो काफ़ी अच्छे से लिखा जाता है वहाँ पर, मतलब जो लिखा गया है काफ़ी अच्छे मटेरियल से लिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्मारक अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जिसमें सबसे प्रतिष्ठित क्या है? ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। तो आपको भी पता है ताजमहल और फतेहपुर सीकरी सबसे अच्छे प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए ये संरचनाएं मुगल काल की चरम की प्रतिनिधित्व करती हुई कई विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं, जैसे समरूपता का संतुलन करती हैं। जैसे विशेष रूप से ताजमहल अपने पूर्ण समन्वित डिजाइन के साथ समरूपता और संतुलन पर जोर देती है। अब देखिए यहाँ पर ताजमहल के बारे में थोड़ा सा कह दिया है। अब देखिए मुख्य मकबरा 4 मीनारों से घिरा हुआ है और बगीचे, जल और चैनल समाहित है। मतलब आगे जो बगीचा उगा जहाँ से लोग फोटो वोटो लेते हैं वहीं पर, वहाँ की बात कर रहा है। अब देखिए सफ़ेद संगमरमर न केवल सौंदर्य के लिए बल्कि प्रकाश को प्रतिबिंबित और अपवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग सफ़ेद संगमरमर का किया जाता है। कहाँ कहाँ किया गया है? जो एतमाउद्दौला का मकबरा है और ताजमहल का मकबरा, वो ताजमहल है, यहाँ पर किया गया है। अब देखिए जटिल कार्य, तो मतलब ये विशेषता ही बता रहा था ना, तो पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। ज्यामितीय का देखेंगे आप, ताजमहल जाएंगे या कहीं और जाएंगे, ज्यामितीय विषय कितने अच्छे से कलाकारी की गई है। ताजमहल में लैपिस लाजुली और कैरेलियन जैसी कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जिसमें ताजमहल में लैपिस लाजुली और कैरेलियन जैसे कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया। बस यही इतना सब लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। बलुआ पत्थर का प्रयोग आगरे के, अब देखिए हमेशा ये नहीं कि आप उसी क्या ये सफ़ेद संगमरमर के ही बारे में लिख दें, तो बलुआ पत्थर का भी तो प्रयोग हुआ है। जैसे आगरा के फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए। गुंबद और छतरिया, ताजमहल में केंद्रीय गुंबद और आगरे के किले में छतरिया का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए जैसे जोधा भाई का महल हुआ, जामा मस्जिद हुआ, जहांगीर खास महल, शीश महल, यहाँ पर गुंबद और छतरिया जो गुंबद बनाया जाता है, ठीक है, उसका प्रयोग हुआ है। ये संरचनाएं न केवल मुगल काल की भव्यता को प्रदर्शित करती है बल्कि हिंदू पर्शियन संस्कृत प्रभाव को का समावेश भी करती हैं। मतलब ये नहीं कह सकती कि खाली ये मुगल काल की भव्य, इसमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, हिंदू और फारस पर्शियन दोनों की संस्कृत का समावेश मिल जाता है, ठीक है। ऐसे पता चल जाता है कितना प्रभाव हमारे देश पर पर्शियन सभ्यता का रहा है, ठीक है। इनका भारत की स्थापत्य विरासत में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे आगरा इतिहास और वास्तुकला की रुचि रखने वालों को शीर्ष गंतव्य बन गया है। क्या है? जिससे आगरा और वास्तुकला की रुचि रखने वाले का शीर्ष गंतव्य। बस इतना ही, 125 ही वर्ड में था, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, 125 शब्द में 8 अंक का मिल जाता था, ठीक है। 2023 में आया था ये पेपर में। तो यही इतना मतलब
आपको देखिए हर चीज़ें एक नाप तोल के लिखा गया है, किसी चीज़ ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है कि जैसे आगरा आ जाए तो आपके सिर्फ दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आगरा का ताजमहल ही पूरा लिख देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं उस बुक को दिखाऊंगा, मतलब एक ही 2 दिन में रिव्यू कर दूंगा कि अगर आपको उस बुक को लेना है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास मिल जाएगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन उसमें किया गया है। चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, अब क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, कौन सा नदी सत अल अरब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो सत अल, ये देखिए RO 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा अगर एफर्ट थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है इस सब चीज़ों को बनाने में, लाने में, ठीक है। सत अल अरब ये किस नदी, बसरा नदी, बसरा है ना ये, ईरान। पराग्वे, तो पराग्वे नदी के किनारे असंसियान शहर, इसकी पराग्वे की राजधानी असंसियान है, यहीं पर बसा है। नाइजर नियामी है, डेन्यूब वियना है, ठीक है, डेन्यूब वियना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब देखिए यहाँ पर पेरिस शहर किसके, पेरिस शहर सीन नदी की। अब चाओ फ्राओ ये वर्ड मैं सुनता हूँ तो लगता है फ्राया व्राया कहीं किया जा रहा है, तो ये बैंकॉक, ठीक है। तो बैंकॉक ऐसे भी जब देखते होंगे, जब बैंकॉक का कभी भी यूट्यूब पर देखिए बैंकॉक का सीन, तो वहाँ पर हर चीज़ फ्राई करके खाया जाता है, चाहे मछली हुआ चाहे कुछ हुआ। असंसियान, असंसियान क्या है? पराग्वे। असंसियान बहुत पूछा जाता है, पराग्वे याद रखिएगा। किसानसा जायरे ब्राज़ाविले हुआ चाहे किसानसा हुआ, ये सभी, ठीक है। बीओ में 2019 में देखिए लेटेस्ट में आ रहे हैं सब ये सब। अब देखिए यहाँ पर IAS 2005 का क्वेश्चन है। अब देखिए हम सब कैसे कर लेते हैं, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है लेकिन कुछ चीज़ें पता ही होगा। पेरिस हमेशा पता होगा, पेरिस सीन नदी के किनारे फैशन सिटी कहलाता है पेरिस। तो फैशन सिटी कहलाता है तो सीन, किसी सीन के लिए ही तो फैशन सिटी कहलाता है। हर चीज़ सीन, मतलब सीन दिखने वाली सीन होगी तभी फैशन सिटी कहलाई जाती है। तो ऐसे याद रख लीजिए, पेरिस सीन नदी के किनारे। सी का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भी काट दीजिए और ये भी काट दीजिए। अब देखिए वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी, तो ये ए का चौथा, तो ए का चौथा कहाँ पे है? यहाँ भी है, यहाँ भी, अभी भी नहीं कटा है। अब बर्निंग नदी किस है, बर्लिन किसके, वो बर्लिन नगर कहाँ है? सिप्री नदी के किनारे, तो ये लिखा दीजिए। और क्या बचा है? मैड्रिड, मैड्रिड मेजेरेंस नदी के किनारे, ठीक है, स्पेन का मैड्रिड मेजेरेंस की नदी के किनारे। तो कौन सा डी का पहला, ये देखिए चौथा नंबर का सही हो जाएगा आपका। चलते नेक्स्ट देखते हैं। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। अब देखिए बर्लिन, स्प्रिन, लाहौर राबी नदी के, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे। बस देखिए 2 बार आया है। अब देखिए बर्लिन कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे बर्लिन राइन नदी के किनारे, लंदन टेम्स के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। तो देखिए बर्लिन कहाँ है आपका? स्प्री नदी के किनारे। अभी देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, स्प्री नदी के किनारे बर्लिन, तो यहाँ लिखा गया है राइन, गलत है, ठीक है। तो पहला ही वाला सही है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा युग, सही युग में कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सही युग में कौन सा है आपका? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। पेरिस ये भी गलत है। काहिरा कांगो नहीं, नील नदी के किनारे। पर्थ क्या है? स्वान नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन एक सही सुमेलित है? अब देखिए कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर हम एक चीज़ आपको शायद छोड़ दिए हैं, तभी ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर, हाँ ये देखिए ये छोटा है ये वाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सेल्त नदी के किनारे कौन सा शहर है? सेल्त नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो सेल्त नदी के किनारे एंडवर्प बेल्जियम है, ठीक है। एंडवर्प बेल्जियम का शहर है। राइन नदी के किनारे रॉटरडैम शहर बसा है, तो राइन नदी के किनारे रॉटरडैम है। डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट है, डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट है, और डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड है, ठीक है। तो डेन्यूब के किनारे बुडापेस्ट, डेन्यूब के किनारे बेलग्रेड है, डेन्यूब के किनारे वियना है। तो तीनों याद रखिएगा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना। सब बा से है, चाहे बुडापेस्ट आए, चाहे बा से बेलग्रेड आए, चाहे बा से वियना आए। इस तीनों कितना है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। एल्ब नदी जो हैम्बर्ग शहर है, एल्ब नदी के किनारे है, एल्ब हैम्बर्ग, ठीक है। और देखिए
ये देखिए आधा ला बा है एल्ब, आधा मा बा है, तो ऐसे याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, तभी आपको क्वेश्चन वो नया लग रहा होगा। अब देखिए कहाँ, हाँ ये, अब देखिए हैमबर्ग, हैमबर्ग किसके लिए, आधा मा बा आधा ला बा, तो ये कितना है, ये एल्ब नदी एकदम सही है। बेलग्रेड किसके, डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। कीव किसके है, डेन्यूब नदी के किनारे, वो सॉरी कीव है नीपर नदी के किनारे, नीपर नदी के किनारे। लाहौर है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये है। चलते हैं, राजधानी डेन्यूब नदी स्थित है, तो कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है, तो कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है, स्थित नहीं है, ठीक है। स्थित तो बेलग्रेड भी है, बुडापेस्ट भी है, तो बीना देखो बा से बुडापेस्ट, बा से बेलग्रेड, बा से वियना, तीनों बा हो गया। अब ठीक है, तीनों बा ऐसे याद कर लीजिए, जहाँ बेलग्रेड आए, बुडापेस्ट आए, वियना आए, सब डब डब ऐसे, डब एक साबुन होता है ना, तो डब मतलब डेन्यूब, अब बा माने बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, तो डब याद कर लीजिए। और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ये नहीं है, तो रोम। और देखिए हुंगापू नदी बहती है, हुंगापू नदी, हुंगापू नदी कहाँ बहती है, तो हुंगापू नदी कहाँ बहती है, यह संघाई में बहती है, ठीक है। दरअसल यहाँ पर आप सोच रहे होंगे संघाई में तो यांगत्से नदी पर बहती है, तो याद रखिएगा जो जैसे ये समुद्र है, मान लीजिए अब ये शहर से ये आ रही है नदी, तो ये समुद्र के मुहाने पर वो संघाई शहर बसा है, यहाँ यहीं पर जो ये समुद्र के मुहाने संघाई, जो ये यांगसी नदी है, तो जो ये यांगसी नदी जहाँ पर अपना ऐसे, जहाँ पर अपना जल छोड़ती है मुहाना, वहीं पर संघाई मतलब शहर बसा। लेकिन अगर संघाई शहर थोड़ा सा दूर भी है ना, तो अगर शहर की बात करें तो उसी शहर में ये हांगपू नदी बहती है, संघाई शहर में ही नांगपू नदी बह। तो ये जो संघाई, ये यांगसी नदी है, ये मुहाने पर आती है, तब संघाई शहर कहलाता है। लेकिन अगर अंदर देखेंगे तो वह होंगपू नदी, होंगापू नदी बहती है, ठीक है। अब देखिए बैंकॉक चाओ फ्राओ कहेंगे, तो बैंकॉक चाओ फ्राओ। नोम पे कहाँ है, मेकांग नदी पे है। हनोई रेड रिवर, यांगून इरावदी नदी, ठीक है, यांगून इरावदी नदी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेलग्रेड, बेलग्रेड डेन्यूब एकदम सही है। लिस्बन कह रहे हैं टाइबर नदी के किनारे। वारसा विस्चुलन है, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। तो ये लिस्बन आपका ये लिस्बन आपका टाइबर नदी के किनारे इस नहीं स्थित है, ठीक है। तो लिस्बन के जो किनारे है ये टगस नदी है, ठीक है। दो चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो लिस्बन के किनारे, जो लिस्बन शहर है इसके किनारे टगस नदी है, ठीक है। और जो एक रोम का शहर इटली है, इटली इटली ये किसके शहर है, मतलब तो रोम के शहर जो इटली है वो मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, तो इटली टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर, टाइबर नदी, ठीक ये। तो इटली जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टगस जो है वो जो लिस्बन है उस लिस्बन शहर के किनारे। तो आप याद रखिएगा जो लिस्बन शहर है वो टगस नदी के किनारे स्थित है, और इटली का जो इटली का रोम है, रोम वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों याद रखो। वारसा वेस्टुला एयरपोर्ट, वाशिंगटन ये तुम सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लिस्बन अगर दे तब आप टगस लगाइए, और रोम दे तो टाइबर, क्योंकि टगस और टाइबर एक ही लगता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए लंदन टेम्स नदी के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी के किनारे, एंड वर्प किस नदी के, एम्बर लिखा गया आधमाबा, तो ये लगा दीजिए एंड वर्प सेल्त नदी के किनारे, ठीक। देखिए यहाँ पर रॉटरडैम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब, वाशिंगटन पोटोमैक। चलते हैं नहीं देखते हैं। अब देखिए खार्तूम नील नदी के किनारे, ब्राजा विलेज जायरे नदी के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी, पेरिस सीन नदी के किनारे, सब वही है। बार बार देखिए रिपीट हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। तो देखते हैं, आरो में एक क्वेश्चन आया था इसलिए हमने ले लिया है। अब देखिए कह रहे हैं बान नदी, राइन नदी, कायरो, नील नदी के, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, कैसे, वियना बोल्गा नहीं है, डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक। अभी वहाँ पढ़े हैं ना 3 बा वाला, कहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पर ये देखिए वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये बा वाला पढ़े थे ना, तो वियना उसके हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन है, कायरो शहर नील नदी के किनारे, बान राइन नदी के किनारे, ठीक है। तो आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।